अभी मैं बेतिया में व्यावसायिक संघ का जो कार्यालय है वहाँ पे हूँ और इन लोगों के संघ से 5000 से ज़्यादा दुकानदार कनेक्टेड हैं और इन लोगों को समस्या हुआ है। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद बहुत सारा दुकान टूट रहा है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। तो आज मैं इन लोगों से सच्चाई जानने का प्रयास करूंगा कि जो सड़क चौड़ीकरण के नाम पे दुकान टूट रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, क्या क्या इन लोगों को समस्याएं हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? बबुआ जी दुबे। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ के व्यवसायियों का दुकान तोड़ा जा रहा है जब और व्यवसायियों को अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है, जबकि व्यवसायी अतिक्रमणकारी नहीं है। वास्तविक अतिक्रमणकारी यहाँ के ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम का दीवार जो बनाया गया उसका मूल जो जगह था उससे अलग हट करके व्यवसायियों को परेशान करने के लिए, उनका दुकान तोड़ने के लिए उसका बाउंड्री और सड़क की तरफ। अच्छा, हॉस्पिटल का गेट, मेन गेट पहले किधर होता था? हॉस्पिटल का मेन गेट पहले हॉस्पिटल रोड में होता था। हॉस्पिटल रोड में? हॉस्पिटल रोड कौन सा है? हॉस्पिटल रोड है आपको जंगी मस्जिद से निकल करके डॉक्टर संजय जायसवाल जी के घर के सामने से वहाँ गेट बना हुआ है। क्या बेतिया के लोग हॉस्पिटल रोड वही होता है ना कि दूसरा हॉस्पिटल रोड है? अब दूसरा हॉस्पिटल रोड कौन सा हो रहा है? दूसरा हॉस्पिटल रोड है मीना बाजार से सटे हुए रामनाथ के बीच में। और अगर हॉस्पिटल रोड उधर से बनता तो क्या समस्या होती? आप लोगों को क्या फायदा होता? उधर क्या नुकसान हो जाता? और वहाँ बहुत उधर सबसे ज़्यादा अतिक्रमणकारी उधर हैं। चूँकि मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद रही है, हम लोग ये सब जानते हैं। खैर कोई बात नहीं है, रोड बने, लेकिन सरकार जो अतिक्रमण की है ऑडिटोरियम के माध्यम बनाने के माध्यम से उसको पहले हटाए। उसके बाद हम लोगों के वास्तविक ज़मीन है मीना बाजार का ज़मीन बेतिया राज से मीना बाजार के व्यवसायियों को मिला है दुकान। छोटा रामना का जमींदारी उन्मूलन के बाद से बेतिया महारानी के द्वारा दिया गया है। बेतिया महारानी के द्वारा जमीन दिया गया था क्या? बेतिया महारानी के द्वारा ये बसाया गया था। अच्छा, कितना दुकान टूट रहा है? लमसम 85 दुकान पर नोटिस हुआ है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम लीजधारी हैं। और दूसरी बात है कि ऑडिटोरियम कब से लीजधारी है? हम लोग के जन्म से पहले से हम लोग लीजधारी हैं। 1960 से लीजधारी है। तो लीज का तो नियम है कि अगर लीज पे कोई दुकान लेता है तो उसका पर्ची कटता है, रसीद कटता है, और अगर उसको हटाया जाता है या रिलोकेट किया जाता है तो प्रॉपर जगह पे उसको दुकान देना होता है। ये तो नियम है, एकदम नियम है। और हमारे मीना बाजार का भी जो अंचल द्वारा आज पिछला 2 साल से रसीद, आखिर इसके पहले क्या मंशा है ये बताएं। हमारे मीना बाजार का भी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। बेतिया राज्य के जमीन पे जितने भी लोग लीज करा के दुकान चला रहे हैं या बसे हुए हैं, धीरे धीरे सबको हटाया जाएगा। लीज का नवीकरण नहीं करना और मीना बाजार से का रसीद नहीं कटना, यह हम कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में शंका है कि आने वाले समय में मीना बाजार और छोटा रामना को फाइनली रूप से यहाँ से बाजार फाइनली रूप से हटा देने का सरकार का हटा दिया जाएगा। तब क्या होगा? मीना बाजार को और छोटा रामना को यहाँ से फाइनली रूप से हटा दिया जाएगा तो कितना दुकान टूट जाएगा? सब लोग हम लोग भूखमरी कगार पर आ जाएंगे, सारा परिवार एकदम रोड पर तरा आ जाएगा। खाने के लिए आखिर में हम लोग के लिए कोई व्यवसाय है ना, वो व्यवसाय तो चला जाएगा। अच्छा, हम आप लोग के संघ से कितना दुकानदार जुड़े हुए हैं? करीब 5000 दुकानदार। 5000 दुकानदार है। और अभी दुकानदारों को सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है कि जो जिला प्रशासन और यहाँ के सांसद महोदय जो गेम खेल रहे हैं यहाँ के व्यवसायियों के साथ, कि उनका जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं लोग, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं लोग। अगर जिला प्रशासन को इस ज़मीन से हम लोग को हटाना है तो उसका एक प्रोसीडिंग होता है, कंप्लीट प्रोसीडिंग करे। प्रोसीडिंग ये है कि मेरा बंदोबस्ती पहले सिविल कोर्ट से रद्द कराए, वहाँ से हम मेरा पट्टा रद्द होगा तब ये हमको निष्कासित करेंगे। ये जो हमारे ऊपर अतिक्रमणवाद चला रहे, ये गैर कानूनी असंवैधानिक है। इस आधार पर सीओ के ऑर्डर के आधार पर जो बुलडोजर कार्रवाई किया गया है वो सरासर गलत है। अच्छा, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अच्छा, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? हम लोग के साथ बहुत बड़का नाइंसाफ़ी हो रहा है। गलत ही नहीं, नाइंसाफ़ी हो रहा है। कारण कि हम लोग का दुकान हम लोग अतिक्रमण नहीं किए, खुद सचिवालय से चिट्ठी आया डीएम के पास और डीएम के द्वारा हम लोग को बंदोबस्त करके दुकान दिया गया। बंदोबस्त करके दुकान दिया गया था क्या? एकदम बंदोबस्त करके दुकान दिया गया? सर, बंदोबस्त करके सारा बंदोबस्ती तो बंदोबस्ती करके दुकान दिया। उसी आधार पर 14 लोगों को स्टे भी कोर्ट से मिला हुआ है। 14 लोगों को 14 लोगों को स्टे मिला हुआ है। तो हमारा कहना ये है, जब हम लोग अतिक्रमण है तो हम लोग का सरकार है
84-85 से क्यों रसीद काट कर दे रही थी, पैसा क्यों ले रही थी अंचल कार्यालय? क्यों ले रहे थे पैसा? ये तो जिला प्रशासन ने जो हम लोग का दुकान बंदोबस्ती किया था, लगभग 40 बरस का लगान स्वीकार किया है। और यदि इस जमीन पर हम लोग ने 40 बरस का लगातार लगान दिया है तो हम लोग का ये टाइटल से मामला संबंधित है। और टाइटल जो है खारिज करने का अधिकार स्कूटी को नहीं है। सीओ कैसे हम लोग का बंदोबस्ती रद्द कर दी, ये अपने आप में प्रशिक्षण टाइटल सूट का मैटर अगर ये है तो आप लोगों का टाइटल सूट खारिज कौन करेगा? खारिज सिविल कोर्ट करेगा। कोई स्कूटी को पावर नहीं है कि ये मेरा टाइटल से संबंधित पट्टा को रद्द कर दे। धीरे धीरे बेतिया ही नहीं पूरे बिहार के अलग अलग शहरों में अतिक्रमण के नाम पे अनेकों व्यापारियों का दुकान तोड़ा जाएगा। यकीन मानिए आज इन लोगों की बारी आई है। 5000 से ज़्यादा दुकानें हैं इन लोगों के संघ में और सबसे बड़ा संघ है ये। और सबसे बड़ी बात है कि मीना बाजार पूरे पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा बाजार और बहुत दिनों से यहाँ पे रसीद नहीं कट रहा है। 2025 से रसीद काटना बंद कर दिया गया है। 2024 से पहले रसीद कटता था। अभी सिर्फ और सिर्फ सड़क के किनारे का दुकान तोड़ा गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाद में अंदर का भी बहुत सारा दुकान को धीरे धीरे तोड़ के और यहाँ से पूरा क्या टारगेटेड है। ये ऐतिहासिक पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक मीना बाजार ऐसा नाम चिन्ह ये जगह है जहां माथे की बिंदी से लेके पैर के बिछिया तक जरूरत की सारी सामानें हम लोग यहाँ तो पे। अतिक्रमण के नाम पे अगर दुकान तोड़ना है तो सबसे पहले दिल्ली का चांदनी चौक तोड़ दिया जाए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है। गाड़ी नहीं जाता है, मोटरसाइकिल नहीं जाता है, आदमी पैदल भी चलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा भीड़ भाड़ है। तो अतिक्रमण के नाम पे तोड़ना है तो वहाँ पे तोड़ दिया जाए। पटना में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे आप मोटरसाइकिल या कार लेके नहीं जाते सकते हैं तो वहाँ पे तोड़ दिया जाए। यहाँ पे तो गाड़ी आ जाती थी। मीना बाजार एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसको ऐतिहासिक मीना बाजार बेतिया कहते हैं। इसमें एक गेट से आप घुसिएगा तो मिट्टी से कोहिनूर तक आप खरीद कर ला सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मीना बाजार वो जगह है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण यानी पूरे चंपारण को माल सप्लाई करता है। अगर मीना बाजार एक दिन बंद हो जाता है तो समझ लीजिए चंपारण का चक्का उस दिन जाम हो जाता है। उस मीना बाजार के ऊपर पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है कि उसको उजाड़ने का प्रयास धीरे धीरे किया जाए। आपके अंगूठे की बुरी नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र नहीं लगी है। किसकी बुरी नज़र लगी है? आपके अंगूठे की। आपके अंगूठे की? हाँ ठीक है, मेरे अंगूठे की बुरी की नज़र लगी है। आने वाले समय में ये हम लोग की पूर्व का गलती है जो भुगत रहे हैं। यदि जाम की समस्या की बात है तो सागर पोखरा से लेके जीएमसीएच तक जो है फ्लाईओवर बना के हॉस्पिटल का जो एक रिजर्व रास्ता दे दिया जाता, लगभग 2000 व्यवसायियों का घर बच जाता। ये तरीका होता तो लोगों का घर भी बच जाता, समस्या का समाधान भी हो जाता। लेकिन चूंकि समस्या का समाधान तो करना नहीं था, नेताजी के घर के सामने छोटा छोटा दुकानदार कैसे दिखेंगे तो धीरे धीरे सबको साफ किया जाएगा। धीरे धीरे बारी बारी से साफ किया जाएगा। पहले दूर से आया जाएगा और धीरे धीरे सबको साफ कर दिया जाएगा। यही उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। हाँ। यहाँ से अतिक्रमण के अच्छा, सुने हैं कि आप लोग यहाँ पे जंगी मस्जिद भी है एक। हाँ है, बहुत ऊंचा है। बेतिया राजा के द्वारा बनाया गया वो जंगी मस्जिद है। अच्छा, तो आप लोगों ने जंगी मस्जिद से बड़ा एगो कमल मंदिर बनाया यहाँ पे। बहुत बड़ा मंदिर महादेव जी का, हर हर महादेव। यहीं पे आप ही लोगों ने बनाया? हम ही लोग ने बनवाया। किसने बनाया? लेकिन उस मानसिकता के तौर पे हम लोगों ने कमल छाप का मंदिर बनाया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोटस मतलब कि अंग्रेजी में मंदिर हुआ बनाया कि हिंदी में बनाया? लोटस मंदिर है हिंदी में। कमल छाप मंदिर बनाए हैं लोग। तो आप लोग लोटस मंदिर बनाए कि कमल मंदिर बनाए? हम लोग जैसे दिल्ली में है मंदिर वैसे हम लोग यहाँ पे मंदिर बनाए हैं, लोटस मंदिर। कौन? कमल का मंदिर बनाए लोग और चंदा इकट्ठा कर करके बनाए लोग। सभी लोग अपने मेहनत का पैसा का सुनिए, हम बताते हैं। मेहनत का पैसा का चंदा इन लोगों ने इकट्ठा किया और जंगी मस्जिद से ऊंचा कमल का मंदिर इन लोगों ने बनवाया। जंगी मस्जिद के सामने किसी का दुकान नहीं टूटा, लेकिन कमल के सामने दुकान टूट रहा है। सही है कि नहीं है? ऐसा है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम तो कभी भी रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी का वो मंदिर है। मंदिर का डिजाइन कमल के फूल की तरह बनाया गया और कमल में लक्ष्मी रहती है। चूंकि मीना बाजार लक्ष्मी वाला जगह है, इसलिए लक्ष्मी जी को बैठाया गया। ठीक है ना? मैं जो कहने जा रहा था, किसी को यहाँ से हटाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे धर्मेश जी ने बताया कि
इस रोड को, इस सड़क को और दक्षिण की तरफ रामना के साइड तरफ अगर 20 फीट बढ़ा करके बनाया गया होता तो किसी को नहीं हटाया होता। यहाँ जिस प्रकार मोतिहारी में कहीं अतिक्रमण नहीं हटाया गया और फ्लाईओवर बना करके पूरे मोतिहारी के जाम को हटा दिया गया, उसी तरह बेतिया में भी यह कार्य हो सकता था यदि नेताओं और अफसरों का मनसा साफ होता। नेता अफसर का कि नेता का? नेता और अफसर दोनों का अगर मनसा साफ होता तो निश्चित रूप से बेतिया में एक नहीं अगर 4-5 फ्लाईओवर बन जाए तो यहाँ के जाम का समस्या खत्म हो जाए। किसी को देखिए, सबसे पहले यहाँ के सांसद जो है, माननीय लोग जो हैं, जाम की समस्या हटाना नहीं चाहते। जाम का समस्या एक बहाना है, और जो जितना भी सरकारी लैंड है वो जगह खाली करा के कॉर्पोरेट जगत को अलॉटमेंट। ये अब सही बोले, जगह है सारा खाली करा के और कॉर्पोरेट जगत को अलॉट किया जाएगा, और कॉर्पोरेट चलाएगा कौन? नेताजी का बेटा, नेताजी का बेटी। अब आपने सही कहा है, जिस प्रकार से बियाड़ा जमीन अलॉट करता है, किसको अलॉट करता है? गरीब लोगों को या दुकानदार को थोड़ी करता है, व्यवसायी को करता है। और चिंता किससे है? किससे चिंता है? गरीब जनता से, गरीब लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? श्यामराज। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग को? पूरा त्राहिमाम वाली स्थिति है हम लोगों की, व्यवसायियों की। डरावना माहौल है बेतिया में। कमल के मंदिर में जाके पूजा कीजिए लोग। कितना दूर है यहाँ से कमल का मंदिर? ई करके नहीं है, कितना दूर है? 10 कदम। आपके तो सुने हैं कि आपके दुकान के बगले में है, सटा हुआ है। आप सीधे उतरिए और कमल के मंदिर में जाके माथा टेकिए। दुकान के जरिए आपने एक बात बताया, अंगूठा का बात बताया, एकदम सही बात बताया। अगली बार पता चलेगा अंगूठे के ताकत, अगली बार पता चलेगा स्थानीय जनप्रतिनिधि को। अब हम लोग मिसाल बनाएंगे। क्या? बहुत माला हम लोग पहना चुका है आप लोगों को। लेकिन आज मैं कह देना चाहता हूँ कि 90 दिन के बाद ये लोग ये सारी चीजें भूल जाएंगे। जय हिंद।